नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग 30 डेज स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जेएसएससी सीजीएल में किस प्रकार का हमारा रणनीति हो ताकि 30 दिनों में हमारा पूरा का पूरा एक सिलेबस भी कवर हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में जब हम लोग बैठे तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स भी हम लोग अचीव करने लायक बन सकें, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारा आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा निकलना चाहिए। जितना इनपुट लें उससे ज्यादा आउटपुट एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो निकलना चाहिए, तभी हमारा पढ़ने का फायदा है। तो 30 दिनों की रणनीति हम लोग क्यों बना रहे हैं? आप लोग बोलिएगा कि नहीं अभी तो समय हमारे पास ज्यादा है। देखिए, समय ज्यादा है लेकिन 30 दिनों में हमारा जब सिलेबस कवर होगा उसके बाद हमको 15 दिन का जो एक्स्ट्रा जो समय मिलेगा तो उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे। इसीलिए जो 30 डेज प्लान है तो अभी आपको 30 दिनों में पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है खत्म कर लेना है। चाहे जिस प्रकार से खत्म करिए, आप 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, जैसे पढ़िए, लेकिन आपको खत्म कर ही लेना है 30 दिनों के भीतर। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेपर 1 को लेकर काफी स्टूडेंट्स में एक ये संदेह था कि भाषा ज्ञान में क्या निगेटिव मार्किंग पेपर 1 में भी है क्या? देखिए, पेपर 1 तीनों पेपर में है। ठीक है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, जेएसएससी सीजीएल में तीनों पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो पेपर 1 है ना भाषा ज्ञान का, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसमें 30% आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, 30% आपका अगर नहीं आएगा तो आपका पेपर 2 भी चेक नहीं होगा, पेपर 3 भी चेक नहीं होगा। ठीक, आप यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो पेपर 1 में दूसरा जो डाउट आता है, पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि निगेटिव मार्किंग पेपर 1 में नहीं, पूरे जेएसएससी सीजीएल में जो भी पेपर है सभी में निगेटिव मार्किंग है। ठीक, पहला डाउट। दूसरा डाउट कई सारे स्टूडेंट्स को होते हैं कि जो हिंदी और अंग्रेजी है तो क्या क्वालिफाइंग जो है वो दोनों को मिलाकर होगा या फिर हम हिंदी से भी सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं? जैसे कि हिंदी में आपका अनुच्छेद से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण से 30 प्रश्न, फिर अंग्रेजी अनुच्छेद से 30 प्रश्न, व्याकरण से 30 प्रश्न, टोटल मिला के 120 प्रश्न हो गए। ठीक, तो 120 प्रश्न हो गए। इसका अगर 30% अगर आप लोग करिएगा तो टोटल 36 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 36 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 36 क्वेश्चन अगर 120 में से अगर 36 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्या जो ये हिंदी में जो 60 प्रश्न है अनुच्छेद और व्याकरण दोनों मिलाकर, तो क्या अगर हम इसी में से अगर 36 प्रश्न अगर हम सॉल्व कर लिए तो क्या हम क्वालिफाई कर जाएंगे? तो बिल्कुल कर जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि या तो आप सिर्फ इसमें से कर लीजिए, या तो सिर्फ इसमें से 36 क्वेश्चन कर लीजिए, या तो दोनों को मिलाकर 36 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक, इसमें से कुछ 18 क्वेश्चन कर लिया, 18 क्वेश्चन इसमें से कर लिया, या फिर 20 क्वेश्चन इसमें से कर लिया, 16 क्वेश्चन इसमें से कर लिया। दोनों को मिलाकर आपका 30% होना चाहिए मार्क्स। ठीक है, दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब ये डाउट आपका नहीं रहना चाहिए कि हाँ इसमें अलग अलग कर सकते हैं कि एक में भी करके क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे आप दोनों को मिलाकर करिए चाहे अलग अलग करिए, बस आपका 36 क्वेश्चन यानी 30% जो मार्क्स है पेपर 1 में वह आपका होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे आगे जो पेपर होंगे उसके लिए। एक डाउट क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें आपको हाफ एन आवर आपको डेली देना है। ठीक, आधा घंटा आपको डेली इस पे देना है। इसलिए आधा घंटा का देना है कि कई लोग इसको बिल्कुल इजी ले लेंगे। ठीक, कई लोग इजी ले लेंगे, कह रहे इसमें क्या है, हिंदी तो है, अनुच्छेद है, व्याकरण है, इसमें तो हम ऐसे ही टिक कर जाएंगे। देखिए, जिसका अगर अंग्रेजी भी अगर कुछ ठीक ठाक होगा, एक्टिव पैसिव वगैरह नरेशन जो भी है इसमें, सिनोनिम सेंटेंस मतलब कुछ उनका अगर अंग्रेजी भी ठीक होगा और हिंदी ठीक होगा तब तो वो लोग थोड़े से आराम रह सकते हैं। 2-4 दिन अपना एक बार देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स तो हो जाएगा। लेकिन जिनका अंग्रेजी पर बिल्कुल भी कमांड नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी उनको बिल्कुल भी एक्टिव पैसिव जो नरेशन है और जो वॉइस है मतलब कुछ बुझाता ही नहीं है, ठीक है, बहुत, या फिर बुझाता है तो बहुत कम बुझाता है, उनके लिए बताएंगे कि पेपर जो 1 है क्वालिफाइंग उस पे भी ध्यान देना है। और पेपर 1 में ध्यान दीजिए, जिसको नहीं बुझाता है आप पूरे हिंदी पर ही पूरा कमांड आप कर लीजिए। हिंदी में अनुच्छेद है तो अनुच्छेद आपको पैसेज सॉल्व करना है, हमेशा करना है, ताकि उसमें जो भी गलत है उसको आप सुधार कर सकें कि हाँ, और ये रेगुलरिटी आपकी अभी बनी रहेगी ना। इसीलिए मैं आधे घंटे का इसमें समय निश्चित किया हूं कि आप आधा घंटा जो है रेगुलर तरीके से कंटिन्यूअस मोड में आप 30 दिनों तक आप आधा घंटा इस पर ध्यान दीजिए। डेली आप ध्यान दीजिए, एक समय बांध लीजिए, कोई भी आपका समय है, 9 से 9:30, 10 से 10:30, 12 से 12:30, हमको एक अनुच्छेद हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक, 15 दिन अनुच्छेद सॉल्व कर लीजिए और 15 दिन जो है व्याकरण पे ध्यान दे दीजिए। लेकिन आधा घंटा आपको प्रतिदिन पेपर 1 पे ध्यान देना है। जिसका अगर पेपर 1 में जो कमजोर है, अंग्रेजी बिल्कुल साफ है और सिर्फ हिंदी के भरोसे है वो, तो ठीक है, और जिनका अगर अंग्रेजी भी ठीक ठाक है उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। क्योंकि वो लास्ट मोमेंट का वेट ना करे, ठीक है, कि अंतिम जब क्षण आएगा तो अंतिम क्षणों में हम ये दोनों को पेपर वन को देख लेंगे। देखिए, अगर क्वालिफाई अगर आप नहीं करिएगा,
क्वालिफाई अगर नहीं करिएगा तो फिर मतलब क्या रह गया, आप तो फिर यहीं से हट गए। ठीक है, तो इसको एकदम इजी भी नहीं ले लेना है और सारा जोर जो है ना वो इस पर ही नहीं लगा देना है, दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ज्यादा ध्यान भी नहीं इस पे लगाना है, 2 घंटा 3 घंटा इस पे नहीं देना है। ठीक है, तो आधा घंटा आप इस पर ध्यान दीजिए, व्याकरण आप देखिए, अनुच्छेद डेली सॉल्व करिए, ताकि आपका एक वहां पर कंटिन्यूटी जब बना रहेगा ना तो वहां पर आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करें, क्योंकि समय आपका इसमें 2 घंटा है, अच्छा खासा आपको समय दिया गया है। ठीक है, तो 2 घंटे में अच्छा खासा समय दिया गया है, थोड़ा सा इस पर आप आधा घंटा रेगुलर रहिए। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। पेपर 2 की बात करें तो इसमें 15 लैंग्वेज है। ठीक, 15 लैंग्वेज है, आप जो भी भाषा चूज किए होंगे, ठीक है, 15 में से कोई भी आप लैंग्वेज चूज किए होंगे, इस पे एकदम ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे का आप समय निश्चित कर लीजिए, 2 घंटा हमको पढ़ना ही है। अब कई लोग अगर आपको ये बोल देंगे 2 घंटे का ये पेपर होगा और 100 क्वेश्चन इसमें पेपर 2 में आपका होगा। ठीक है, तो 2 घंटा हमको इसमें डेली पढ़ना है। देखिए, अगर कुछ लोग अगर आपसे बोल दें कि नहीं ये तो सबका सही होता है पेपर 2, इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा, पढ़ा हुआ है, सबका पढ़ा रहता है, आइए इस पर ध्यान दे, नहीं, ये गलती आप भूल के ही मत करिएगा। आप पहले अपना देखिए कि आपका कितना तैयार है, पेपर 2 में आपका कितना तैयार है, जो भी आपका जो भाषा है उसमें आप कितना प्रिपेयर किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो 2 घंटा एकदम बांध लीजिए कि हमको 12 से 2, 4 से 6, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन हो आप अपने अनुसार बांध लीजिए कि 2 घंटा हमको पढ़ना ही है। और 2 घंटा जो है ना डायरेक्ट ये लेके मत बैठ जाइए कि अब 12 बजे बैठे और पता चला कि पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, वैसे नहीं, क्योंकि वैसे अगर पढ़िएगा आपको उतना नहीं पढ़ पाइएगा। लगातार 2 घंटा कोई भी नहीं पढ़ पाता है, बिल्कुल कंसंट्रेट अगर वे में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप डिवाइड करिए 40-40 मिनट का। ठीक है, 40-40 मिनट का डिवाइड करिए 3 भाग में, और इसको 40 मिनट के बाद उठिए, थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, फिर लेके बैठिए, फिर 40 मिनट, फिर 40 मिनट, ऐसे करके 3 भागों में इसको बांटकर और 2 घंटे का आप बनाइए, बल्कि अलार्म लगा लीजिए। ठीक है, हर 40 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। ठीक है, कि 40 मिनट में हम जो भी अपना लेकर बैठे, मान लीजिए हिंदी हो, किसी का खोटा हो, नागपुरी हो, जो भी अपना भाषा कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें टॉपिक वाइज कि आज हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक, तो छोटा छोटा लेके बैठिए अपना कि 40-40 मिनट में हमको ये कंप्लीट इतना करते जाना है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप पढ़िएगा ना तो आप ज्यादा लंबे समय तक वो आपको याद हो पाएगा। देखिए, यहां आप कितना पढ़ते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहां जो पढ़िएगा वो एग्जाम में आप कितना सॉल्व कर पाते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो टू द पॉइंट तैयारी करिएगा। ठीक है, टू द पॉइंट तैयारी करिएगा, और जो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है इस प्रकार से बांट के आप पढ़ने का प्रयास करिए, और 2 घंटा का आप समय निश्चित करिए। नहीं तो कई लोग होंगे ना 10 मिनट पढ़े, 15 मिनट पढ़े, पता चला किसी का फोन आ गया, बस फोन पर बात करने लगे, हाँ क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद निकाल के देखने लगे। वैसे पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, आप 40 मिनट मतलब एकदम फ्लाइट मोड में मोबाइल को डालिए, अकेले रूम में पैक हो जाइए, और 40 मिनट के बाद अलार्म लगा लीजिए। 12 बजे से पढ़ने बैठे तो 12:40 का अलार्म लगा लीजिए कि अलार्म अपने आप बज जाएगा, और मोबाइल को साइड में रख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद बैठ जाइए, 40 मिनट के बाद अलार्म आपको बजेगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको लगेगा अरे यार 40 मिनट अब तो ये गुजर ही नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा आपको लगने लगेगा। तो आप बिल्कुल मग्न हो जाइए ना पढ़ने में, आप सब चीज छोड़ दीजिए कि क्या समय हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली अलार्म बजेगा, पानी वानी पीजिए, फिर लेके बैठिए, तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि हम पूरे दिन में कितना पहले पढ़ते थे। ठीक है, तो आपको ऐसे करके डेली 2 घंटा देना है, आधा घंटा इस पे देना है, 2 घंटा आपको इस पे रेगुलर देना है। अभी 30 दिनों की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद 4 घंटे का समय इसमें देना है। ठीक है, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 4 घंटे मान के चल रहा हूं, क्योंकि 30 दिन समय है, पहले से आपका कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होगा ही होगा, क्योंकि एग्जाम था अक्टूबर में, तो आप लोग का तो बहुत सारा प्रिपरेशन हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन अब जब एग्जाम का डेट जब बढ़ा दिया गया है दिसंबर में, तो अभी के लिए मैं लेकर चल रहा हूं कम से कम 6 से 6.5 घंटा का आपका रेगुलर वे में डेली 30 दिनों तक आपका कंटिन्यूअस तैयारी होना चाहिए। अगर इससे आप ज्यादा 1 आध घंटा बढ़ा लें तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि 1 महीना हम लोग इतना कर सकते हैं कि 7 से 8 घंटा तैयारी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि 12 घंटा और 14 घंटा, वो एक अलग बात हो जाती है, वो सिर्फ बोलने की बातें हैं, हवा की बातें हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, 6 घंटा से 7 घंटा 8 घंटा इसके बीच में ही रहना है, तो मैं बस 6 घंटा लेकर मैं एक चल रहा हूं। ठीक है, आप अगर 1-2 घंटा बढ़ा लें तो और ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो अब आपको 4 घंटा में क्या करना है, देखिए मैं पेपर 3 पर पूरा स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि 30 दिनों में आपको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपके पास PYQ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ये देखिए, ये सामान्य अध्ययन जो है इसका मेरे पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद विज्ञान एवं कंप्यूटर है, इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। उसके बाद गणित है, इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आपके पास और भी एक मेरे पास रीजनिंग और ये झारखंड जीके, तो ये भी आप लोग ले लीजिएगा। कहने का मतलब कि जो भी आपके सिलेबस में है सभी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ले लीजिएगा। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि प्रीवियस ईयर्स तो 2012 का 2015 का 2 ही बार एग्जाम ही हुआ है, उसका क्या मतलब है। सब मतलब होता है।
ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का मतलब होता है अब एग्जाम ही आपके यहाँ अब झारखंड में 7 साल हो रहा है 8 साल हो रहा है तो क्या करिएगा, मजबूरी है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर्स आप ले लीजिए और ऐसा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लीजिए जिसमें सारे दिए हुए रहे, जो भी एग्जाम हो रहा है ना सब में दिए रहे हैं। क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम होगा, उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, अब ऐसा थोड़ी होता है कि दरोगा के लिए सामान्य ज्ञान ये पढ़ें, ऐसा कहीं लिखता है क्या आपके एडवर्टाइजमेंट में? नहीं लिखता है ना। उसमें भी सिलेबस देता है, दरोगा का माली सिलेबस आया या फिर उत्पाद सिपाही का किसी का भी सिलेबस आया, डायरेक्ट लिखा रहता है कि सामान्य विज्ञान। अपेक्षा की जाती है कि जो एक सुशिक्षित व्यक्ति है वो सामान्य जो 10th लेवल का है उससे प्रश्न पूछा जाएगा और उतना उसका तैयारी होगा, इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक। ऐसा थोड़ी दिया जाता है कि उत्पाद सिपाही के लिए सामान्य विज्ञान का यह सिलेबस है, ऐसा कहीं एडवर्टाइजमेंट में देता है क्या? नहीं देता है, ठीक है, पूरे झारखंड में। तो पहला बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका है तो एक ऐसा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लीजिए। ये मेरे पास जो है तो ये स्पर्धा पब्लिकेशन का है, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सिर्फ आपको आगे जाने का एक रास्ता एक जरिया दिखाता है कि इस तरीके से आप जाइए ना, थोड़ा इजिली और जल्दी पहुंच जाइएगा, ठीक है, बस यही मतलब रहता है उसका, यही मकसद भी रहता है। तो आपके पास ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहने चाहिए। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप लेंगे ना तो सिर्फ आप जेएसएससी सीजीएल का मत देखिए, ठीक है। दूसरी बात कि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं इस पर, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और इसका मैंने पीडीएफ भी दिया हुआ है, अगर इसमें जो जो आपके पास नहीं होगा पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा है, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहा है। नहीं तो कमेंट करके कुछ कुछ बताइएगा, मैं इसमें से दे दूंगा, नहीं तो आप ले लीजिए, ठीक है, इसको ले लीजिए, आपके सामने रहेगा ना टेबल पे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो गया तो आप ये बिल्कुल मत देखिए कि इसमें जेएसएससी सीजीएल का जो भी प्रश्न आया होगा ना 2012 2016 का, मान लीजिए ये हमने उठा लिया, ये विज्ञान एवं कंप्यूटर है, ठीक है, तो विज्ञान एवं कंप्यूटर का जब भी निकाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो ये बिल्कुल मत देखिए कि इसमें से हमको सिर्फ जेएसएससी सीजीएल में जो 2012-15 में जो आया होगा उसको देख लेना है, बाकी इसका काम खत्म हो गया। नहीं, ये आप लिए ना तो इसमें विज्ञान के सारे जो भी एग्जाम हुए हैं ना झारखंड में वो सारे प्रश्न दिए हुए हैं। आप निसंकोच बिना कुछ सोचे हुए कि हाँ ये किस एग्जाम में आया है, आप इसको पूरा एक एक पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है, चाहे जो भी जिस भी एग्जाम में आया है। ये मत देखिए कि अरे ये तो इसका तो जेएसएससी सीजीएल है, ये तो 10th लेवल में ये पूछा है, इसका तो जेएसएससी सीजीएल तो हाई लेवल हो गया और जेपीएससी तो और हाई लेवल हो गया, तो हम उसका क्यों पढ़ें, उससे तो लो है जेएसएससी सीजीएल। इस टाइप का मेंटलिटी मत रखिए, ठीक है। जो भी प्रश्न आया है सामान्य विज्ञान से आया है, सामान्य कंप्यूटर से आया है, तो किसी भी एग्जाम में झारखंड का आया हो, जब आपके पास ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो उसको देखने का प्रयास करिए। लेकिन सबसे पहले आप सीजीएल का देखिए, उसके बाद सारा आप देखने का इसमें से प्रयास करिए, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको इस पे ध्यान कैसे कैसे देना है। सामान्य गणित है और मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग है, इस पे आपको 1-1 घंटा का समय देना चाहिए। हाँ, किसी किसी का हो सकता है कि बहुत ज्यादा मजबूत हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत हो तो हाँ वो थोड़ा कम समय देकर और रिवाइज लेकिन करते रहिएगा, ठीक है। नहीं तो ये आप घमंड में बिल्कुल मत रहिएगा कि हमारा तो बिल्कुल ये तैयार ही है, हम बाकी सब पर तैयार करते हैं। पता चलेगा कि आप जाइएगा ना वहां पर तो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में ये है कि 2 घंटा का ये एग्जाम, ये पेपर 3 भी होगा और इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ रहेगा। 2 घंटा में 150 प्रश्न, ठीक है, मतलब 1 मिनट से भी कम समय दिया जा रहा है आपको एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो इसमें स्पीड भी मायने करेगा, स्पीड भी मायने करेगा। तो जिसका तैयारी होगा नहीं होगा वो भी ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा इसमें, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर आप इसमें रहिएगा ना तो आप अगर वहां पे जाइएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। और जल्दी से सॉल्व करना बहुत जरूरी है, स्पीड बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी जरूरी है, क्योंकि आप स्पीड अगर नहीं रखिएगा तो आप इस प्रश्न को इसी में आप अटंग जाइएगा बिल्कुल, ठीक है, और यहीं आप टंग के रह जाइएगा, ठीक है। और जो भी प्रश्न बिल्कुल ना बुझाए ना उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास समय एकदम लिमिट है। तो इस प्रकार का स्ट्रेटजी भी वहां अपनाइएगा। तो 2 घंटा यहां हो गया और 2 घंटा यहां हो गया, 4 घंटा। और बाकी 2 घंटा आप कोई भी ले सकते हैं, आप झारखंड जीके भी ले सकते हैं, ऊपर में भी कोई ले सकते हैं। अब आप ये बोलिएगा कि झारखंड जीके है वो 40 क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच पे आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इस पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसमें ये सामान्य जो गणित है और मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग है तो ये कंटिन्यूटी खोजता है। चाहे आप कितने भी बड़े महारथी हो, मैथमेटिक्स जो मैथ्स जो आपका सामान्य गणित है और जो आपका रीजनिंग है, कितने भी बड़े महारथी हो, लेकिन अगर आपने 1 महीना अगर छोड़ दिया ना अभी
बाद में सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में जाके कि हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लें, तो आप नहीं कर पाइएगा। और एग्जाम निकालना है तो बहुत जल्दी सॉल्व करना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक एक घंटा इस पे ध्यान देते रहिए, 30 दिनों तक लगातार ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो आपके पास 2-2-4 हो गया और 2 घंटे का जो समय बचा, तो 2 घंटे में आप कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। एक ले लीजिए कि हाँ झारखंड जीके का हम थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं कुछ समय तक, और फिर बीच में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि हाँ इसमें भी कुछ पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। या डिवाइड कर लीजिए 1-1 घंटे का, आप अपने अनुसार डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत सारा चीज तो इसमें तैयार होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी तुरंत आप रिसेंटली आप इसका तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारा इसमें से तैयार होगा। तो आप अपने अनुसार आप समय का डिवाइड करिए। लेकिन मैं इस पे आप इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये बहुत ही जरूरी है आपका सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच को रेगुलर करना, ठीक है। रेगुलर नहीं करिएगा। और कुछ लोग ऐसा मत सोचिए कि इसको बस छोड़ देते हैं और ये तो है ही, सामान्य गणित को बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये गलती तो आप भूल के भी मत करिएगा, चाहे कोई भी कहे, क्योंकि एक एक जो प्रश्न है, एक एक नंबर बहुत ही आपके लिए मेरिट में लाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिनको बिल्कुल भी नहीं बुझाता है सामान्य गणित, वो भी अभी समय है, 1 महीना थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करिए। और ये आप समझिएगा कैसे, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप एक उठा के ले आइए और इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया हो सीजीएल में, बस उस टॉपिक के ढूंढिए। मान लीजिए इसमें से औसत का एक प्रश्न पूछा गया, बस औसत को आप निकालिए, यूट्यूब पे सर्च करिए कि हाँ औसत में क्या बताया गया है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो औसत के कंसेप्ट को निकाल लिया और इसको फिर सॉल्व कर लिया, उससे 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर इसमें से निकाल के जहां से भी औसत के प्रश्न आए हो इससे कर लिया, या कहीं से भी कोई भी आपके पास जो बुक होगा उसमें से बस प्रश्न सॉल्व कर लिया एक बार कंसेप्ट समझ के। बस डेली ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, लेकिन सभी पे ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। आपका मान लीजिए सामान्य विज्ञान है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, लूसेंट से थोड़ा सा देख लिया, सामान्य विज्ञान का पहले प्रश्न देख लिया, इसमें से कैसे प्रश्न जैसे सीजीएल में पूछे गए, सेम ऐसे ही आपको अपनाना है। जितने भी है ना सभी का आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ जैसे सीजीएल का मत देखिए, इतना मोटा ये है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसमें सिर्फ सीजीएल का थोड़ी दिया हुआ है, सीजीएल तो 2 बार एग्जाम ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी का दिया हुआ है, जो भी झारखंड में पूछे गए हैं। तो आप पहले सीजीएल का देख के उसके बाद सारे जो भी प्रश्न जिस भी एग्जाम में दिए हुए हैं ना, सबका आप देखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना ही है, उसी से आपको आइडिया मिलेगा कि हमको किस विषय में कहां से पढ़ना है। ये आपको टॉपिक दे देगा कि हमको इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आप सामान्य विज्ञान आपके पास लूसेंट होगा, लूसेंट से भी आप तैयार कर सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहां भी अगर आप फंसे, जहां भी दिमाग लगाना पड़े, वैसे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है कहां, आपको लगाना पड़ सकता है विज्ञान में। अगर आपका न्यूमेरिकल वर्क वाला क्वेश्चन अगर आ जाएगा न्यूमेरिक टाइप से, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है गणित में, दिमाग लगाना पड़ सकता है रीजनिंग में, कंप्यूटर में कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको ज्यादा जोर लगाना पड़े। कभी भी अगर ज्यादा समय, जहां भी जिस प्रश्न में भी ज्यादा समय लग रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप प्रयास कर रहे हैं, 1 मिनट तक देख रहे हैं, 1.5 मिनट तक देख रहे हैं, नहीं हो रहा तो उससे ज्यादा उस पर जोर मत लगाइए स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले आगे प्रश्न बढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। तो सबसे पहले देखिए पेपर 3 में जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में तो पूरा आपको पढ़ना है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, संविधान एवं राज्य व्यवस्था पूरा आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ आपके पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय भाषाएं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इस प्रकार के टॉपिक दिए हुए हैं। तो कुछ जो टॉपिक हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, देखिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। लिपि या राजधानी से कैसा पूछा गया है, तो पूछ लिया गया है, आप मैप एक सामने रखिए और उसी से आप मुद्रा को कंप्लीट करिए, राजधानी को कंप्लीट करिए, लिपि को कंप्लीट करिए, ठीक है। ऐसे टॉपिक कंप्लीट करिए क्योंकि इसमें से प्रश्न आएंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम दीजिएगा ना, इसमें से प्रश्न आएंगे। बाकी आप पूरा भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा, भूगोल पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिए, पता नहीं कहां से आएगा, ठीक है। लेकिन जो चीज आपका लिखा हुआ है, जो चीज दिया हुआ है, उसमें से तो 100% आएगा। तो जो चीज 100% पता हो, और पंचवर्षीय योजना के बारे में 100% पता रहता है कि एग्जाम में आने वाला है, फिर भी आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो आपकी गलती है, ठीक। क्योंकि पंचवर्षीय योजना से अभी भी आप पीजीटी में एग्जाम दिए होंगे तो आपका इसमें से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, पूछा जाता है, हम हर एग्जाम में पूछा जाता है। और जब ये दे दिया गया है तो उसको तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना हो गया, पंचायती राज हो गया, जो भी ये टॉपिक दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। साथ में करंट का एक बुक रखिएगा, ठीक है, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपका जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह और उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो करंट का एक लास्ट में भी आप ले लीजिएगा, स्पीडी का या कोई भी होगा, प्रीवियस 6 महीने का आप कम से कम करंट आप कम से कम रखिए, या फिर साल भर का भी अगर आपके पास करंट होगा, एक छोटा सा पतला आपको मिल जाएगा, कोई भी आप मार्केट में आप ले लीजिएगा।
तो करंट आपको देखना है, मेन टॉपिक उठा के देखना है जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पुरस्कार आपको देख लेना है, खेल खिलाड़ी देख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट में आपको कुछ चीजें देख लेना है। बाकी आपको ये दिया हुआ है, आप लूसेंट से तैयार कर सकते हैं। 30 दिनों आप सोचिए कि बहुत बड़ा बुक ले आए, भारतीय जो संविधान राज व्यवस्था है पूरा एम लक्ष्मीकांत ले आए और पढ़ने लगे, तो वो सब आप गलती मत करिएगा, उतना हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो उतना भारी भरकम चीज अभी करने का प्रयास मत करिएगा। पहले से तैयार होगा उसका एक अलग बात है, ठीक है। पहले से पूरा पढ़ा हुआ है, 2-3 बार रिवीजन है तब ठीक है, लेकिन पहले से कोई और बुक पढ़े हैं, अभी पता चला कोई और बुक आप निकाल के पढ़ रहे हैं, क्योंकि मन में एक ये होने लगता है ना कि अरे थोड़ा सा इसमें से छूट रहा है, कुछ मेरा छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, ये आपको हमेशा लगेगा। और ऐसे ही में कई लोग होंगे जो एक बुक छोड़कर एक बुक उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा बुक पे वो हाथ अपना आजमाएंगे कि नहीं अब ये तो हो ही गया है, अब मेरा कुछ छूट रहा है, दूसरा बुक मार्केट से उठा कर ले आए कि इसमें से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वैसा आप गलती मत करिएगा, ठीक है। तो 30 दिनों में आपको पहले बात कि इस प्रकार से आपको जो सामान्य अध्ययन है, तो सामान्य अध्ययन को जो भी आपका दिया हुआ है पहले उसको आपको निकाल के कर लेना है, ठीक है। और समय आप अपने अनुसार डिवाइड करिएगा, ये मैं बता दे रहा हूं, समय आप अपने अनुसार डिवाइड करिएगा। अब हो सकता है कोई 8 घंटा पढ़ रहा हो, कोई 6 घंटा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार डिवाइड करिएगा कि किस प्रकार से हमको समय को बांटना है। लेकिन आपको ऐसे टू द पॉइंट आपको पढ़ लेना है कि जो दिया हुआ है, लिपि दिया हुआ, लिपि आपको पूरा निकाल के रट लेना है, ठीक है। ये सब चीजें रटने वाली चीजें हैं। एग्जाम में आप जाइएगा ना, 1 नंबर जो भी अगर प्रश्न दिया हुआ रहता है जिसके 4 ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट लाइन बाय लाइन दिया हुआ रहे, आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आप वहां सर पटक लीजिएगा, आपको कभी वहां पे सॉल्व नहीं होगा, क्या ही नहीं रहा है, पढ़े ही नहीं है इसका लिपि क्या है, तो आप तुक्का ही मारिएगा ना, और इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप पूरा रट जाइए, ये रटने वाला चीज है, ठीक है। एकदम रट लीजिए, तोता जैसे एकदम रटता है ना कोई भी, मतलब वो तो एक ही चीजों को रटते रहता है, लेकिन आप रट लीजिए, कंठस्थ आपका होना चाहिए, तो कंठस्थ कर लीजिएगा, तभी वहां पे जो आएगा कि इसका राजधानी क्या है, तो आप तुरंत टिक कर लीजिएगा कि इसका राजधानी ये है, इसका लिपि ये है, इसकी मुद्रा ये है, ठीक। नहीं याद होगा तो आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप सामान्य अध्ययन को आप ऐसे पूरा तैयार कर लें, ठीक है। और 1 महीने, अभी 1 महीने के अंदर ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में सिर्फ आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज ही करना है, ठीक है। रिवीजन ही और टेस्ट सीरीज करना है। इसको आप 4 बार पढ़ लीजिए, इसको 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए अभी, ठीक है। एक दिन में निकाला, पता चला कि एक बार पूरा पढ़ लिया, दूसरा दिन पूरा पढ़ लिया, मैप सामने रखा हुआ है, 1 घंटा में पूरा रटे जा रहा है, रटना है। आप लोग बोलिएगा सर रटने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अब रटना ही पड़ेगा, बिना रटे हुए अगर कोई वहां पे जाके दे देगा, रटने कहने का मतलब कि आप सामने मैप रखिए, नक्शा रखिए ना, नक्शा रखिए दीवार में, और उसके बाद इसका राजधानी वहां पर देखते रहिए उसका कि अच्छा इसका राजधानी यहाँ है, इसका राजधानी यहाँ, ऐसे दिमाग में कैप्चर होते जाएगा। तो इसको रटना ही कहेंगे, ठीक है, आपको रटना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें जो आपका सामान्य जो गणित दिया हुआ है और जो आपका रीजनिंग दिया हुआ है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ ले लीजिए, उसको टॉपिक सर्च करिए नेट पे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अच्छा ये एवरेज का दिया हुआ है, तो एवरेज ही निकाल के सर्च किए, कंसेप्ट समझे, उसी का क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप जहां सॉल्व करिए। तो इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद अगर सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसको आप लूसेंट से आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर, और लूसेंट से आप प्रीवियस क्वेश्चन पहले देखिए और उसके बाद आप लूसेंट से आप पूरा तैयार करने का इसको प्रयास करिए, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के बारे में मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी भी आप इसको एक बार कंसेप्ट समझने के लिए आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है, क्या करें, समय ही नहीं है, क्या करें, तो आप फिर छोड़ दीजिए। क्या करिएगा, जब समय नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बस एग्जाम मत छोड़िएगा, एग्जाम में बस आप कम से कम बैठ जाइएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो लूसेंट भी आप देखिए, ठीक है। लूसेंट से भी आप देखिए और प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहिए और लूसेंट को आप इसको पढ़ लीजिए। 30 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का आप टॉपिक निकाल के ढूंढिए कहां से दिया हुआ है। दिया हुआ लाइट से, पूरा लाइट को निकाल के पढ़ा कि प्रकाश में क्या क्या है, उसका चाल क्या होता है, मतलब सारा चीज देखिए उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको विज्ञान में आपको कर लेना है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में आपको मैंने परीक्षा मंथन बताया है। परीक्षा मंथन में आप निकालिए, प्रीवियस क्वेश्चन निकालिए और कंप्यूटर में यहां पर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन देके पढ़िएगा, तो आपको ये चीज रहेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां से निकल के आगे बढ़ जाना है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप परीक्षा मंथन आप एक बुक अच्छे से लेकर और आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करें झारखंड जीके की, तो झारखंड जीके देखिए अभी आप लोग बहुत पढ़ चुके होंगे, अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत नहीं तो आधा से तो ज्यादा पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करिए, अलग से कोई भी बुक लेने का जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसी को आप कंटिन्यू करते रहिए झारखंड जीके के लिए, ठीक है। और झारखंड जीके को भी आपको रेगुलर वे में आपको देना है, 40 प्रश्न पूछा जाएगा और आपको रेगुलरिटी उसमें रखना है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है ना, रिवीजन भी करना है। इसको आप पढ़ते जाइए, साथ में रिवीजन भी करते जाइए। वैसे तो मैं सभी को बोलूंगा कि आप पढ़ते जाइए और रिवीजन भी करते जाइए, क्योंकि 30 दिनों के बाद
आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देना होगा और उसमें से फिर से रिवाइज करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन रहेगा, याद रहेगा तो आप एग्जाम में उसको टिक करिएगा, नहीं रहेगा तो आपको वहां से सॉल्व ही नहीं होगा प्रश्न। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन बढ़ा हुआ रहेगा, चरम स्तर पे कंफ्यूजन का जो लेवल रहेगा वो जा चुका रहेगा। तो झारखंड जीके का आपके पास मनीष रंजन का हो, उड़ान का हो, जो भी हो, एक बार आप अभी चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अभी भी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं देकर, लेकिन हाँ इसमें फंसना नहीं है। इतना मोटा मोटा बुक है, इसमें फंस नहीं जाना है। लेकर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, पढ़े बैठे हुए, पता चला आधा घंटा आया, नींद लगने लगा, सो गए। क्योंकि बोरिंग टॉपिक भी तो है ना, बहुत सारा चीज पढ़ने लगे। झारखंड का प्रागैतिहासिक काल, तो पूरा पाषाण काल, ये पाषाण काल, वो सारा चीज पढ़ने लगे, ठीक है। उस प्रकार से नहीं, इसमें आपका टॉपिक ढूंढिए कि हाँ मेन जो टॉपिक है, कौन से जो जनजातियां हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ना पहले, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जो भी आपके दिए हुए हैं टॉपिक, उसमें से आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कहां से प्रश्न पूछ रहा है, उसी टॉपिक को आप निकालिए बुक में से कि उसी टॉपिक को हमको पढ़ना है, अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और उसी में से आप टॉपिक ढूंढिए कि इस टॉपिक से पूछ रहा है कि अच्छा जनजातियों के बारे में पूछ रहा है, तो जनजातियों का टॉपिक निकाले और पढ़ लिए उसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि सीरियल वाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे करके आपको कंप्लीट कर लेना है, इस चीज को ध्यान रखिए। और 30 दिनों के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए। टाइम आप अपने अनुसार बांध लीजिए, 1 घंटा इसको भी आप डेली रख सकते हैं कि 1 घंटा डेली हमको पढ़ना ही है, क्योंकि इसमें से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपको एग्जाम में सबसे लीड कराने के लिए और मेरिट में लाने के लिए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ये रोल अदा करेगा झारखंड जीके का। तो इसको आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस जो दिखा उसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा है, तो उसको निकाल कर टॉपिक वही सेम चीज पढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप तैयार कर सकते हैं और चीजों को रटते जाइए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो रटने वाली चीजें हैं। जहां मैप का यूज है वहां मैप देख लीजिए, ठीक है। जहां जिसकी जरूरत हो वहां उसका मदद लेकर और आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, 30 दिनों की जो स्ट्रेटजी बताई है, वैसे करके आपको पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है, एक बार फिर से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। पहले तो आप लोग तैयार किए ही होंगे, अभी तक कर रहे होंगे, लेकिन आपको दोबारा से एक बार फिर से तैयार कर लेना है। हो सकता है ये आपका दूसरा बार रिवीजन हो, तीसरा बार रिवीजन हो, लेकिन ऐसे करके एक बार आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है ये सारा चीज। और उसके बाद जो 30 दिनों के बाद जो आपके पास समय मिलेगा 10-15 दिनों का, उसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज और रिवीजन करते जाना है। तो इसमें से जो मैंने बताया 30 दिनों का जो स्ट्रेटजी है, तो इसमें वीक में आप जो अभी 4 जो वीक में आपका संडे जो आएगा, तो उसमें भी आप टेस्ट का एक दिन आप रख सकते हैं, ठीक है। संडे को एक दिन रख दिया कि इसमें हमको सिर्फ टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। तो अभी से ही आप टेस्ट का आपका 1 महीने के अंदर जो 4 टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। हर संडे को आप टेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, टेस्ट भी देते चले जाएंगे और आपका याद भी होते चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है 30 दिनों का स्ट्रेटजी, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका ये एक पूरा ओवरऑल आपका तैयार भी हो जाएगा और आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करिएगा। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो वहां पर समय कम होता है और जब समय कम होता है तो प्रेशर भी, उस प्रेशर में आपको सही सही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो जब सही सही हमको सॉल्व करना है, साथ में प्रेशर भी है। आप खुद सोचिए ना कि आप घर में जब पढ़ते हैं, आपको पूरा प्रेशर में हो तो आप पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब वहां पे जाइएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर रहेगा कि अरे 2 घंटा है और उसमें से समय तो निकलता जा रहा है, आधा घंटा हो गया, पता चला 20 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 10 ही सॉल्व हुआ है, अब क्या करें, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रेशर आप अभी से लेने का प्रयास करिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आपको बहुत ज्यादा ही आपको लाभ मिलेगा इस पे। आशा करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ्स वगैरह क्विजेस कराए जाते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आया तो वहां पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।